नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसी लोकसभा सीट जिस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान है। वहीं पर मीडिया में आप खबर देख रहे हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में अलग चीज बताऊंगा कि जिस लोकसभा सीट को लेकर के दांव पेच चला जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आरएलडी के सिंबल पर हमारा कैंडिडेट लड़े और आरएलडी कह रही है कि नहीं, हमारा सिंबल भी होगा और हमारा कैंडिडेट भी होगा। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हमारा जो तर्क है उसको भी आप सुन लीजिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बेकार भी लगे। आरएलडी एक पार्टी है, आरएलडी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर किसी भी सीट को आरएलडी को दी जा रही है तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? वहीं पर समाजवादी पार्टी की भी पार्टी है, उसके भी कार्यकर्ता हैं। वहां पर हरेंद्र मलिक प्रबल दावेदार हैं, पूर्व सांसद हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। कुछ और सीटें हैं, लेकिन मुख्य सीट यही है, मुजफ्फरनगर की सीट। इस सीट का सियासी समीकरण हम आपको बताएंगे। इस सीट पे क्या होने वाला है आप खुद जान जाएंगे। क्यों बीजेपी जयंत चौधरी को के ऊपर डोरे डाल रही है, ऑफर दे रही है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एकदम स्पष्ट बात मैं बोलता हूं, अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं वो सीट का समीकरण क्या कहता है, जिस सीट को लेकर के सबसे ज्यादा मारामारी है। नाम है मुजफ्फरनगर नगर लोकसभा। सभी चीजें आप इस पर समझ जाएंगे। 2024 एक एक चीज मैं समझाता हूं। वैसे मुजफ्फरनगर के अलावा बागपत के अलावा कैराना, हाथरस, बिजनौर, इन सीटों पर भी आरएलडी चुनाव लड़ेगी। मथुरा, मेरठ, इन सीटों पर भी आरएलडी का पूरा दबदबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कभी अलग अलग सभी पार्टियां लड़ती थी, तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के विधायक चुने जाते थे ठीक ठाक कंडीशन में। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से छोटे दलों को अपनी ओर मिला लिया जाता है। तो अगली पार्टी भी चाहती है कि हमारी भी पार्टी में कुछ छोटे दल आ जाएं। यह जो गन्ना बेल्ट है, अब आप समझिएगा, इस गन्ना बेल्ट में यह भी कहा जाता है कि यहां पर भुगतान समय से नहीं होता है। अगर आरएलडी भाजपा के साथ जाएगी, भाजपा के ऊपर जो आरोप लगता है, भाजपा की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इनके ऊपर आरोप लगता है कि हमारा गन्ने का भुगतान नहीं होता है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप तमाम लगते हैं। किसान आंदोलन का मेन एरिया यही रहा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात से आपत्ति भी हो, जितना उम्मीद की जाती है आरएलडी से, उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 विधानसभा सीटों पर लड़ते हुए आरएलडी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। ये वर्तमान में लेकिन 9 विधायक हैं, क्योंकि खतौली में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव आरएलडी जीती, उसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण का भी योगदान है। तो लेकिन वो आरएलडी के कैंडिडेट लड़े थे। तो ध्यान दीजिएगा, संजू बालियान यहाँ के सांसद 2019 में चुने गए, 2014 में भी चुने गए थे। बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के। इनकी सीट भी बदली जानी तय मानी जा रही है कि इनकी सीट को मुजफ्फरनगर सीट से बदल दिया जाएगा। विधानसभा का चुनाव हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार हुई। कड़ी टक्कर भाजपा के लिए चुनौती बनी और हार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 22 का जब चुनाव होता है, आप यहां पर समझिएगा, बुढ़ाना विधानसभा सीट पर रालोद के राजपाल सिंह बालियान विधायक हैं। भाजपा ने यहां उमेश मलिक, आपके देवेंद्र पहलवान, वसपा के अनीस को मैदान में उतारा गया था। 22 में इस चुनाव पर भाजपा के उमेश मलिक को 28,310 वोटों से हार हुई है। चरथावल विधानसभा सीट देखिए, भाजपा ने अपने सपना कश्यप को, कांग्रेस ने यास्मीन को
आईएमआई ने हुसैन अंसारी को, गठबंधन से पंकज कुमार मलिक मैदान में उतरे। भाजपा की बुरी तरह हार हुई, बुरी तरह हार हम नहीं कहेंगे, केवल 5334 वोटों से जीत पाए, बुरी तरह हार नहीं हुई है भैया। खतौली सीट पर विक्रम सैनी विधायक बने, इनके ऊपर कुछ आरोप लगा, इनकी विधायकी चली गई और उपचुनाव हुआ, भाजपा ये सीट हार जाती है। अब आप समझ सकते हैं भाजपा जीती थी, भाजपा का कमजोर यहाँ पर आंकड़ा नहीं है। मीरापुर विधानसभा सीट पर, यहाँ पर रालोद के कब्जे में है, चंदन चौहान विधायक हैं। 2022 के चुनाव में प्रशांत चौधरी को उन्होंने हराया था, यहाँ पर समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर मेंस जो सीट है, कपिल देव अग्रवाल भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने गठबंधन के सौरभ कुमार को हरा दिया था। अब पुरकाजी विधानसभा सीट पर रालोद के कब्जे में है। कहने का मतलब, जितना ढोल नगाड़ा ये पीटा जा रहा है, जितनी ये बातें आपके सामने आ रही हैं, इस सीट पर रालोद चुनाव जीत सकती है, रालोद का वर्चस्व है, लेकिन भाजपा भी कमजोर नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, कोई आ रहा है तो 5000 से 6000 से आ रहा है, हो सकता है और कमजोर हो गई हो लोकसभा के लिहाज से, संजू बालियान को लेकर के और लोगों के मन में वो हो कि नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2019 में संजीव बालियान को 5,73,000 वोट मिले थे, 73,780। और यहीं पर अजीत सिंह, जयंत चौधरी के पिताजी चुनाव लड़े, यहां पर 5,67,254 वोट मिले। नोटा को भी 5,110 वोट मिले। अब आप समझिएगा, नोटा को भी 5,110। और राजनीति का मॉड्यूल बना, यहां पर दंगा भी हुआ था जब अखिलेश की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में। 2013 में दंगा होता है, 57 लोग मारे गए, 93 लोग हताहत हुए। दंगे में गिरफ्तारियां 1000, दिया गया मुआवजा 1800 परिवारों को 5-5 लाख, कुल मुकदमे 511, कुल नामजद आरोपी 6889, नामजद आरोपियों में 17 की मौत हो गई थी। अब यहां देख सकते हैं भाजपा 2014 में कितना वोट पाई है, 6,53,391, बसपा 2,52,000, सपा 1,60,000 करीब, कांग्रेस 12,000। समझ सकते हैं मुजफ्फरनगर का राजनीतिक इतिहास रहा है। पिछले 7 चुनाव में भाजपा यहाँ पर 4 बार विजयी रही है, 7 चुनाव में कांग्रेस रही है, सीपीआई रही है। समझ सकते हैं यहाँ पर जनता जो जिस सीट को लेकर के झगड़ा चल रही है, झगड़ा कहें, वैसे भी इस सीट को भाजपा नहीं देना चाहती। वैसे भी आप देख रहे होंगे जो ऑफर मिल रहा है, ऑफर की जो बौछार हो रही है जयंत चौधरी के लिए, उस ऑफर में यह सीट नहीं है। जैसे बागपत देने की बात हो रही है, कैराना देने की बात हो रही है ना, बागपत कैराना जो ऑफर में कैबिनेट मंत्री मिलने वाला है सुनाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री मिलने वाला है। तो राजनेता हैं, अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नेता हैं जयंत चौधरी, और इनकी पत्नी चारू हैं, इनके नाम की भी चर्चा है, ये भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी सीट को लेकर के सबसे ज़्यादा दांव पेच चला जा रहा है। इसके अलावा और भी सीटें हैं, कैराना में नाहिद हसन चुनाव लड़ना चाहती हैं, इकरा हसन, नाहिद हसन की बहन इकरा हसन चुनाव लड़ना चाहती हैं, रुचि बीरा एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो आपकी क्या राय है? जितना हमने आपको बताया सब आंकड़ों के माध्यम से बताया, आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।